नाम पौरस था, जिसका नाम पौरस महान था। वही साथ में ये भी कहा कि इसी पार्टी के कुछ लोग हैं जो समर्थन दे रहे हैं महिला पहलवानों को, यानी कि बीजेपी पार्टी के कुछ लोग हैं जो समर्थन दे रहे हैं, पर खुले तौर पर यहाँ पर हमारी नस्ल और फसल पे लड़ाई आई, हमने तय करके उसको जीते हैं। लेकिन आज हमारी इज्जत की लड़ाई हमारे सिर माथे पे आ गई, गर्दन से ऊपर पानी चला गया है। इसके लिए कठोर फैसला लेके इज्जत बचानी पड़ेगी। फैसला यहाँ से निकलने वाला है थोड़ी देर में। बिल्कुल उम्मीद तो यही है। हाँ। अगर छोटा फैसला होगा तो फिर इसको लंबा चलने में मैं कोई गुरेज नहीं करूंगा, फिर लंबा चलेगा। अगर बढ़िया फैसला ले लिया आज, लंबा नहीं चलेगा, जीत निश्चित है। और मैं ये कहता हूँ किसी एक जाति की लड़कियों की इज्जत नहीं बचा रहे, हम इज्जत बचा रहे हैं। या हिंदुस्तान की कोई भी वीरांगना लड़की हो, हिंदुस्तान की किसी भी जाति की बेटी हो, किसी की धर्म की बेटी हो, किसी की तरफ भी कोई भी दरिंदा या हवस का शिकारी ब्रजभूषण जैसा अगर गंदी नजर से देखेगा, उसको रोक दिया जाएगा, उसके साथ वही बुरा सलूक किया जाएगा, कानून के तरीके से उसको फांसी की सजा तक पहुंचाने का। हम मौजूद हैं कुरुक्षेत्र में, उस धरती पर मौजूद हैं जहां पर महाभारत काल के उस युद्ध को याद किया जाता है, कौरवों पांडवों की उस लड़ाई को याद किया जाता है। ऐतिहासिक धरती पर इस समय हम मौजूद हैं, कुरुक्षेत्र में मौजूद है, क्योंकि कल ये कहा गया था कि फैसला तो सुरक्षित रख लिया गया है। जो सौरम गांव में कहा गया था कि फैसला तो सुरक्षित रख लिया गया है, पर इस ऐतिहासिक भूमि से वो फैसला सुनाया जाएगा, ये यहाँ से बातें निकली थी। और देखिए इस समय हम वहीं पर मौजूद है, जरा कैमरा घुमा करके दिखाइए। लोग अभी आने शुरू हो चुके हैं, थोड़ी देर में यहाँ पर मीटिंग शुरू हो जाएगी। तमाम जो खाप के चौधरी है वो भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। उसके साथ बड़ी चीज ये है कि अब महिला पहलवान और पहलवान तमाम इस समय टकटकी लगाए बैठे हैं कि तमाम खाप पंचायत से या फिर तमाम जो हमने कमेटी गठित की है वो क्या हमारे लिए फैसला सुनाने वाले हैं, उनके लिए भी अपने आप में बड़ी खबर है। और साथ में जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी खबर है कि यहाँ से क्या निकलने वाला है। महज कुछ घंटों के अंदर कुरुक्षेत्र से क्या बड़ा फैसला निकलने वाला है, क्योंकि ये कहा है कि एक बहुत बड़ा आगाज यहीं से शुरू होगा, यहीं से निर्णय लिया जाएगा। सीधे चर्चा की शुरुआत करती हूँ। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं, इस समय कुरुक्षेत्र की धरती पर खड़े हैं, कैसे इसको देखा जाए। और साथ में कल जो हुआ, जो कहा कि कल फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, क्या माना जाए कि कुछ बड़ा निकलने वाला है इस पूरे मामले को? जल्दी से बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, कुछ बड़ा निकलने वाला है। कल यूपी में भी खापों की पंचायत हुई थी, आज आप पवित्र धरती पे खड़े हैं। हाँ। जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था न्याय और अन्याय के लिए, आज भी हम न्याय की लड़ाई में खड़े हैं। बहन बेटी चाहे किसी की भी हो, चाहे एक जाति की हो, चाहे सर्व जाति की हो, किसी की भी हो और किसी भी जाति का आदमी हो, हम बहन बेटियों के साथ हैं। जैसे मैं एक बार बता दूं, आपके साथ भी अगर कहीं भी कैसा भी कुछ भी हो जाए, हम उसकी भी खाल उतारने का हिम्मत रखते हैं। हमारी बहन बेटियां चाहे वो दक्षिण भारत की हो, चाहे कश्मीर की हो, चाहे मध्य भारत की हो, चाहे और तो और ऑल वर्ल्ड में कहीं की भी हो, बेटी बेटी होती है और बेटी की इज्जत सर्वोपरि होती है। हमारे पास तीन ही तो धरोहर हैं इस दुनिया में, एक जमीन और एक हमारे बच्चे और एक हमारी बेटियों की इज्जत। हमारे पास तीन ही धरोहर हैं। ये जो अंबानी और अडानी है, इनके पास ये पूंजीपति होंगे, बहुत रुपया होगा, लेकिन हमारे पास तो सर्वोपरि और सबसे बड़ी रकम, सबसे बड़ी धरोहर, सबसे बड़ी पूंजी हमारी बेटियों की इज्जत है। और आज इज्जत पे लड़ाई आ चुकी है, चाहे वो ब्रजभूषण हो, चाहे अमित शाह और नरेंद्र मोदी हो, जो उसके सर पे हाथ रखे हुए हैं, एक हवस का शिकारी के सिर पे हाथ रखे हुए हैं। उनको मैं आगाह करना चाहता हूं, कितने दिन तक हवस के शिकारियों का साथ देते रहोगे और कब तक इनको घर की बेटियां बताकर और रोडों पर रोने के लिए छोड़ते रहोगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं आपको बात याद दिला दूं, जब ओलंपिक में ये गुड़िया मेडल लेके आई थी, उस समय आपने एक बात कही थी, बेटी तुम सिर्फ बेटी ही नहीं, मेरी घर की बेटी हो। तो मैं आज कहना चाहता हूं, अगर किसी की इज्जत लूट रही है तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेटी की इज्जत लूट रही है। अगर किसी का शोषण हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेटी का शोषण हो रहा है। अगर ब्रजभूषण की गंदी निगाहें किसी की इज्जत पे पड़ी हैं तो वो नरेंद्र मोदी की बेटी के ऊपर पड़ी हैं। नरेंद्र मोदी ने
पूरे राष्ट्र के सामने ये कहा था, ए विनेश तू बेटी ही नहीं, तू हमारी घर की बेटी है। और घर की बेटी के साथ आज ये हाल, जंतर मंतर पे उसको एक बोरी की तरह खींचा गया। इस बीच में एक बात निकली है, ब्रजभूषण ये कह रहे हैं मुझे कुर्सी से बहुत ज्यादा लगाव नहीं है, आज बोलेंगे इस्तीफा दे दूंगा पर मुजरिम होकर के इस्तीफा नहीं दूंगा, ये उन्होंने कहा है। साफ तौर पर लगातार वो कॉन्फिडेंशियल सारी चीजें निकल रही हैं, वहाँ से ये बातें निकल रही हैं कि मैं पूरी तरीके से सीना ठोक करके कहता हूँ मैं गलत होऊंगा और मुझे सारी चीजों में जांच में गलत मैं निकलूंगा तो मैं खुद एक बहुत बड़ा अपने लिए कदम चुन लूंगा। एक बड़ा कदम मैं खुद के लिए उठा लूंगा। एक बात बताओ तो लग रहा है कि एक बात बताओ जी, अगर मैं या चोरी कर लूं तो मैं तो यही कहूंगा मैं बेकसूर हूँ। कसूरवार है, बेकसूर है। ये फैसला हमारा संविधान और संविधान का संरक्षक कोर्ट करेगा। आज मैं भी नहीं कहता वो मुजरिम है, लेकिन वो आरोपी तो है। और आरोपी क्या काम होता है? पुलिस उसको गिरफ्तार करो और कोर्ट में ले जाओ, कोर्ट उसको जेल में करेगा या ना करेगा, उसको छोड़ेगा, वो कोर्ट का अगला कदम होगा। लेकिन वो कोर्ट में जाने से पहले, गिरफ्तारी देने से पहले, इस्तीफा देने से पहले अपने आप ही तो वकील बन रहा है, अपने आप ही जज बन रहा है, अपने आप ही फैसले कर रहा है। क्या ये भारत देश, क्या ये भारत देश, ये तमाम महिला पहलवान खुद सुनो मेरी बात, क्या ये भारत देश का संविधान इस ब्रजभूषण के नतमस्तक है? क्या ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये ब्रजभूषण के लिए रचा था इतना बड़ा संविधान? ये संविधान इस देश के, चाहे आम आदमी हो, चाहे वीआईपी हो, चाहे एमएलए मंत्री हो, चाहे एक छोटा सा रेहड़ी फड़ी वाला हो, चाहे एक मनरेगा वाला मजदूर हो, इस देश में यह संविधान सभी के लिए लागू हुआ था। और इस संविधान के अनुसार सभी नागरिक एक समान हैं और संविधान का सबको सम्मान करना चाहिए, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी ही क्यों ना हो, और उसको गिरफ्तार करना चाहिए। और वो मुजरिम है या नहीं है, ये फैसला कोर्ट का है। ये ना पब्लिक कर सकती, ना खिलाड़ी कर सकते, ना ब्रजभूषण कर सकता, ना अमित शाह कर सकता। मैं यहाँ पर आपको रोक रही हूँ पर मेरा सवाल जरूर सुने। सौरम गांव में जब आपने ये कहा कि सुरक्षित फैसला रख लिया गया है, वहाँ से भी आप फैसला सुना सकते थे। आपने 24 घंटे का समय लिया, ये 24 घंटे का समय कैसे देखा? देखिए वहाँ आप उसी गांव से सुना देते थे। ये कोऑर्डिनेशन, ये खिचड़ी मैं बताता हूँ क्या पक रही है। यूपी में पंचायत हो गई, फैसला सुरक्षित इसलिए रख लिया। हरियाणा के खापों का भी फैसला कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में होना, ये धर्मशाला में होना है, यहाँ आज खाप पंचायत आयोजित होनी है। तो इस फैसले को और उस फैसले का आपस में कोऑर्डिनेशन बढ़े, आपस में एक दूसरे का फैसले की काट ना हो, ताकि पूरा हिंदुस्तान में एक जैसा सिमिलर फैसला आ सके, ताकि हमारी बहन बेटियों को साथ न्याय हो सके। और मैं बता दूं, नौगामा खाप का प्रधान हूं, डॉक्टर दलबीर सिंह बीबीपुर। हम 28 तारीख को भी बढ़ चढ़ के भाग लिया था। नौगामा खाप से भी कई साधन गए थे, हमें जुलाना के साथ एसपी ने और डीएसपी ने गिरफ्तार कर लिया था, हमने वहाँ थाने में रख लिया था। बिल्कुल दिल्ली जाने की तैयारी थी और उस दिन आर पार करना था। आर पार क्या करना था? पूरे वर्ल्ड को यह दिखाना था, संसद के सामने हिंदुस्तान की पहली महिला महापंचायत आयोजित करनी थी। और महिलाएं उसमें, देश की महिलाओं के लिए निर्णय करती। और महिलाओं के जो निर्णय होता, हम जितनी भी खाप पंचायतें हैं उत्तरी भारत की और पूरे भारत की, जो मनुष्य चाहती है वो उस फैसले पे फूल चढ़ाती और उस महापंचायत, उस महिला पंचायत का जो फैसला था उसको सर माथे लगाते और उस पर फूल चढ़ाते और उस फैसले को लागू करवाते, चाहे हमें सरकार के साथ लड़ाई तक करनी पड़ जाती। अंतिम सवाल के साथ मैं यहाँ पर अपनी बात खत्म कर रही हूँ। कुरुक्षेत्र की भूमि पर आप खड़े हैं, इस कुरुक्षेत्र की भूमि को इतिहास से भी जोड़ा जाता है, महाभारत जैसे युद्ध को भी देखा जाता है। क्या कहना चाहते हैं इस भूमि पर खड़े होकर? देखिए, रामायण और महाभारत तो सबने देखी है। न्याय की हमेशा जीत हुई है, अन्याय की हार हुई है। एक वाक्य छोटा सा मात्र मिनट लूंगा आपका। जब सिकंदर 2300 साल पहले भारत में आया था, आज पाकिस्तान में खैबर पख्तून राज्य है, उसका जो किनारा पे वहाँ तक्षशिला होया करता था। तक्षशिला से इधर झेलम नदी से पुरू राज्य में एक राजा था जिसको किसान राजा या जाट राजा भी पुकार सकते हैं, जिसका नाम पौरस था, जिसका नाम पौरस महान था।
वो सिकंदर 3 साल तक अम्बिराज की शरण में रहा और 3 साल में 64 लड़ाइयां लड़ी थी। और मुंह की खाने के बाद में सिकंदर वापस जा रहा था खैबर, जब उसे उसने पोरस ने उसके गुट मारे थे, तलवार भी फेंक के गुट मारे थे, उन गुटों की याद लेके खट्टी मीठी सिकंदर जब जा रहा था तो पीछे से धोखे से धन लूट के, और हमारी कुछ बेटियों को वह इज्जत का लुटेरा भी बन गया, कुछ बेटियों को भी लेके जा रहा था। और खैबर पख्तून राज्य की जो दर्रार खैबर की पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों के बीच में खोखर नाम के जाट रहा करते थे, कबीले थे छोटे छोटे। जब उन्होंने पता चला हिंदुस्तान की धन दौलत तो ले जा रहे थे, कोई बात नहीं, काफी ज्यादा रथ और घोड़े निकल चुके थे। जब उन्होंने पता चला हिंदुस्तान की इज्जत को भी ले जा रहे हैं, उनके बाकी नहीं रही गई, उन्होंने उनके थोड़े से कबीले होते हुए उसकी 42,000 सेना के साथ उन्होंने लड़ाई कर दी थी। और आपने पता होगा, इतिहास में भी दर्ज है, यूपीएससी क्लियर करने वालों को सबको पता है, बच्चों को और पढ़ने वालों को भी, खोखर जाटों ने उसके यहाँ खंजर गाड़ दिया था और उस खंजर की वजह से मैसेडोनिया जाना था उसने। मैसेडोनिया उसका साम्राज्य था, मैसेडोनिया उसकी माँ, उसकी बात देख रही, कोलंबिया उसकी माँ का नाम था। वो राज्याभिषेक करने के लिए पूरी दुनिया को जीत के आया मेरा बेटा, ये भी झूठ फैलाया, भारत को नहीं जीत के गया, तक्षशिला से वापस लौटा था। और वो बेबीलोन में आपको पता होगा, उसका इतिहास में फैलाया जाता है मच्छर के काटने से मरा, मच्छर के काटने से नहीं मरा, जो खोखर जाटों ने खंजर गाड़ा था, उस खंजर की वजह से इन्फेक्शन होया था। और इन्फेक्शन क्यों याद कर रहे थे? मैं वो क्यों याद कर रहे हैं? आप कह रहे जाट राजा, हाँ। फिर तो आपने फिर समाज की बात कर ली। नहीं, फिर आप किसान राजा भी था। मैं बताता हूँ, हमारे मगध का राजा था धनानंद, हमारा नाई जाति से था, हम उसका भी सम्मान करते हैं। राजपूत राज्य थे महाराणा प्रताप, और हम उसकी भी इज्जत करते हैं। ये बता रहा हूँ मैं, इतिहास का प्रसंग है। और ये बता रहा हूँ मैं, वहाँ इज्जत की लड़ाई आई थी, वो पता नहीं किस जाति की लड़कियां उठा के ले जा रहा था, ये नहीं दर्ज है इतिहास में। इज्जत की लड़ाई आई जब उन्होंने खंजर मारा था और उस खंजर से सिकंदर की मृत्यु हुई थी, और वहां से भी हमारी इज्जत को बचा लिया था। मैं इसी तरह पे बता रहा हूँ, जब जब भी हमारी नस्ल और फसल पे लड़ाई आई, हमने तय करके उसको जीते हैं। लेकिन आज हमारी इज्जत की लड़ाई हमारे सिर माथे पे आ गई, गर्दन से ऊपर पानी चला गया है। इसके लिए कठोर फैसला लेना पड़ेगा और कठोर फैसला लेके इज्जत बचानी पड़ेगी। फैसला यहाँ से निकलने वाला है थोड़ी देर में। बिल्कुल, उम्मीद तो यही है। हाँ। अगर छोटा फैसला होगा तो फिर इसको लंबा चलने में मैं कोई गुरेज नहीं करूंगा, फिर लंबा चलेगा। अगर बढ़िया फैसला ले लिया आज, लंबा नहीं चलेगा, जीत निश्चित है। और मैं ये कहता हूँ, किसी एक जाति की लड़कियों की इज्जत नहीं बचा रहे, हम इज्जत बचा रहे हैं। या हिंदुस्तान की कोई भी वीरांगना लड़की हो, हिंदुस्तान की किसी भी जाति की बेटी हो, किसी की धर्म की बेटी हो, किसी की तरफ भी कोई भी दरिंदा या हवस का शिकारी ब्रजभूषण जैसा अगर गंदी नजर से देखेगा, उसको रोक दिया जाएगा, उसके साथ वही बुरा सलूक किया जाएगा, कानून के तरीके से उसको फांसी की सजा तक पहुंचा